Welcome, dear aspirants. Today we are going to talk about Festivals of India, state-wise cultural map. आज हम बात करेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हर एक स्टेट का कल्चरल मैप भी है. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास. फेस्टिवल्स क्या है हमारे फेस्टिवल्स? और सबसे पहले समझते हैं कि फेस्टिवल का मतलब क्या होता है. A festival is a culturally significant occasion marked by collective celebration, ritual practices, remembrance, worship, seasonal observances और community participation. फेस्टिवल का एक बहुत ही कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है और ये ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसे हम कलेक्टिवली ऑब्जर्व या सेलिब्रेट करते हैं. ये इसका कारण आपके कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, किसी को याद करना हो सकता है, किसी को पूजना हो सकता है, कोई सीजनल चेंज हो सकता है या किसी कम्युनिटी का अपना खुद का भी हो सकता है. सो फेस्टिवल का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं हो सकता, बहुत से कारण होते हैं और हम फेस्टिवल उसे मनाते हैं. इसके पीछे का की आइडिया क्या रहा है? फेस्टिवल्स ट्रांसफॉर्म द एनुअल साइकिल ऑफ नेचर, एग्रीकल्चर एंड सैक्रेड टाइम इनटू शेयर्ड कल्चरल एक्सपीरियंस. देखिए, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, अगर आप इसे हिंदू कैलेंडर से देखेंगे तो ये हर एक सीजन के चेंज होने पे आते हैं. हम वेस्टर्न कैलेंडर की बात नहीं करेंगे. हिंदू कैलेंडर अगर आप उठाते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक सीजन के शुरू होने से आपको फेस्टिवल मिलता है, उसके खत्म होने पे फेस्टिवल मिलता है, और ऐसे ही हर एक नए टाइप के चेंज आने पे आपको कुछ ना कुछ मिलता है. अब इसका आईकेएस पर्सपेक्टिव देखते हैं. सबसे पहला है धर्म. हम अपने रिलीजन को देखते हैं. हर एक रिलीजन अपना अपना प्रैक्टिस करता है, उससे फेस्टिवल्स की तरह मनाता है. सीजन्स जो चेंज होते हैं, सीजनल साइकिल्स जो हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो डिफरेंसेस आते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आप करते हैं, पहला खेती से लेकर के लास्ट खेती तक जो भी चीज हो रही है, एज अ सोशल बॉन्डिंग, एज अ कम्युनिटी फेस्टिवल कैसे एक्ट करता है, आपकी इकोलॉजी पे कैसे इफेक्ट करता है, एक कल्चरल ट्रांसमिशन का भी सोर्स है ये फेस्टिवल्स. इसीलिए आईकेएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन फेस्टिवल्स को पढ़ना. अब बात करते हैं कि क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आईकेएस के पर्सपेक्टिव से आपको समझने की जरूरत है. पहला है रिलीजियस सिग्निफिकेंस. उसमें भी है वर्शिप एंड डिवोशन, रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस, सैक्रेड नैरेटिव्स, टेम्पल ट्रेडिशंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. हम जो भी फेस्टिवल को पढ़ेंगे उसमें हमें ये देखना है कि क्या उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, और अगर रिलीजियस सिग्निफिकेंस है तो वो किस पर्टिकुलर चीज को वर्शिप या डिवोट कर रहे हैं, क्या तरीके के रिचुअल प्रैक्टिस होते हैं, क्या उसके पीछे के सैक्रेड नैरेटिव्स रहे हैं, क्या टेम्पल ट्रेडिशंस हैं, और किस तरीके की कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करती है. सेकेंडली, अगर उसका कारण कोई साइंटिफिक या एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से है तो ये देखेंगे कि उसका सीजनल अडेप्टेशन क्या रहा है, किस क्लाइमेट के लिए वो अप्रोप्रिएट रहा है, हाइजीन और क्लीनिंग के क्या ट्रेडिशंस रहे हैं उस टाइम के लिए, और किस साइकिल में उसे ऑब्जर्व किया जाता है. या इसके अलावा अगर एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस है उस फेस्टिवल की, तो हम उसकी हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बिगनिंग और एंडिंग साइकिल्स को देखते हैं, उस नेचर को ग्रेटिट्यूड करते हैं और एक कम्युनिटी की तरह सेलिब्रेट करते हैं. और अगर उसका कोई सीजनल सिग्निफिकेंस है तो हम उसके सोलिस्टिसाइज या इक्विनॉक्सिस को देखते हैं, मून मॉनसून साइकिल्स को देखेंगे, लूनर और सोलर कैलेंड्रिकल साइकिल्स को देखेंगे. तो देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से फेस्टिवल का मतलब आपके लिए होना चाहिए रिलीजन प्लस नेचर प्लस एग्रीकल्चर, सोसाइटी एंड टाइम. अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच इज दीपावली. हर कोई दीपावली मनाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दीपावली, दीप आवली, यानी दीप मतलब लैम्प या लाइट, और आवली मतलब रो या सीरीज. इसका मतलब होता है अ रो ऑफ लैम्प्स. दीपावली के पीछे की कथा तो सबको पता होगी कि जिस समय श्री राम अपने 14 साल के वनवास के बाद पुनः अयोध्या आए थे, उस समय अमावस्या की तिथि पड़ी थी. और अमावस्या कहा जाता है सबसे अंधेरी रात को, क्योंकि उस टाइम चंद्रमा नहीं होता, और चंद्रमा ना होने के कारण अंधेरा होता है. इसीलिए लोगों ने उनके स्वागत के लिए दीप यानी
लाइट्स लगा दी थी। लाइट मतलब जोत लगाई थी उस टाइम के हिसाब से, और उस जोत से जो उजाला हुआ था उस वजह से दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल अमावस्या के दिन। सो ये एक बहुत टेक्निकल रीजन रहा है उस फेस्टिवल का कि वो अमावस्या को ही पड़ेगी हर बार। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो अब ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब भी दीपावली हम मनाएंगे हर साल, तो हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अमावस्या तिथि को मनाते हैं। आईकियस का क्या कनेक्शन है इसमें? लाइट, नॉलेज, ऑस्पिशियसनेस और सोशल रेन्यूअल। अब देखिए, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हर साल, है ना? कहते हैं ना, गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं। हाउस होल्ड एंड टेम्पल ऑब्जर्वेंसेस, अपने घर को सजाते हैं, मंदिर जाते हैं, और इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। सोशल, फैमिली गैदरिंग होती है, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, हम चैरिटी भी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी करते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इसके पीछे का, रंगोली बनाना, डेकोरेशन करना, हमारे फूड, फैमिली फन, ये सब हम करते हैं। यानी दीपावली क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है ऑफ पूरे इंडिया में, ये एक तरीके से फेस्टिवल ये चलता है। सो फर्स्ट जो हमने फेस्टिवल समझा वो था दीपावली। अब बात करते हैं होली और नवरात्रि की, जो कि सीजनल और कल्चरल डायमेंशंस के साथ आते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें होली की, तो होली फॉल करती है या तो वसंत, या उसे इंग्लिश में कहे तो स्प्रिंग में। वसंत जो होता है वो पार्ट है आपका हिंदू कैलेंडर का, तो अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर देखें कि वसंत क्या होता है, और स्प्रिंग इंग्लिश में कहा जाता है। इस होली के आने से ही क्या होता है, वसंत शुरू हो जाता है। ये एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन है और सोशल इंटरैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। इसमें इसी टाइम से आप देखेंगे कि आपके फेस्टिवल्स का जो है, एक तरीके से आप वो अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाती है कि हाँ अब फेस्टिवल्स आना शुरू हो जाएंगे। रिलीजन, रिचुअल डाइवर्सिटी भी होती है, कई लोग मनाते हैं होली। अब हम बात करें नवरात्रि की, तो ये 9 नाइट का फेस्टिवल होता है। ये एक डिवोशनल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, जिसमें हम देवी को पूजा करते हैं, फास्ट को ऑब्जर्व करते हैं, रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस होते हैं, म्यूजिक, डांस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब डांडिया नाइट्स बहुत पॉपुलर हो चुका है, नवरात्रि में आप देखेंगे कि डांडिया नाइट होता है, और स्ट्रॉन्ग रीजनल डाइवर्सिटी भी होती है। नवरात्रि मतलब डिवोशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कल्चरल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साल में कितनी नवरात्रि होती है? तो कई लोग कहते हैं कि साल में 2 नवरात्रि है, लेकिन करेक्ट आंसर है साल में 4 नवरात्रि होती है। जी हाँ, साल में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त होती है और 2 सबको जो पता है वो वाली होती है। अगर आप मुझे बता सके कि ये 4 नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में आती है, तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइए कि साल की 4 नवरात्रि कौन कौन से हिंदू महीने में आती है। अगला फेस्टिवल है रक्षाबंधन, जो कि बस आने वाला है, और है मकर संक्रांत। देखिए, रक्षाबंधन, रक्षा मतलब होता है प्रोटेक्शन और बंधन मतलब होता है बॉन्ड। ये वो सेलिब्रेशन है जो हर सिबलिंग करता है, और हर कोई जिसको आप अपना सेफ्टी, अपना सिक्योरिटी अपना दे रहे हैं, वो उसके लिए आप रक्षाबंधन मनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था चाहे आप कहे यम यमी से या कृष्ण द्रौपदी कहानी से, किसी से भी कहिए, तो ये रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट है। ये एक फैमिली रिलेशन पे पर है, सोशल बॉन्ड, रिचुअल एक्सप्रेशन होता है, और रीजनल, ये रीजनल वेरिएशन है, ये हर कोई नहीं मनाता, लेकिन यस रीजनल वाइज आप इसे ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो की चीजें आपको पकड़नी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप और सोशल बॉन्ड। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की, जो साल के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। मकर संक्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वैसे तो आप देखें तो ये हार्वेस्ट शुरू करने का सब फेस्टिवल होता है, लेकिन इसे थोड़ा साइंटिफिकली एस्ट्रोनॉमी के पर्पस से देखें तो ये सन का ट्रांजिशन होता है इनटू कैप्रिकॉर्न, इनटू मकर राशि। देखिए, जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये कैसे ट्रांजिशन क्या होता है, लेकिन अभी आपको ये 1 पॉइंट याद रखना है कि सन का ट्रांजिशन होता है मकर राशि में, इसीलिए उसे कहते हैं मकर संक्रांत। जब भी सन एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा उसे संक्रांति कहेंगे। तो ये इस महीने 17 तारीख को संक्रांति पड़ रही है, तो अगर आपको पता है कि सन कौन से राशि में जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा सन इस राशि से इस राशि में जा रहा है, इसलिए संक्रांति है। और उस टाइम पे सन मकर की राशि में जा रहा है, इसीलिए उसे कहा जाता है मकर
संक्रांति, और ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसी टाइम से आप देखेंगे कि नए नए सीड्स बोए जाते हैं, लोग हार्वेस्ट करते हैं, नया डालते हैं, तो इससे क्या होता है, एक नए साल की शुरुआत की जाती है, एक नए कह सकते हैं लाइफ की शुरुआत की जाती है। इसीलिए इसे रीजनल नाम रखा गया है, ये हर जगह नहीं होता, ये रीजनल है। पंजाब में बहुत फेमस होता है मकर संक्रांति, इसमें स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल और सीजनल सिग्निफिकेंस है। तो इसीलिए मकर संक्रांति एक बहुत अलग लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। ये हार्वेस्ट रिलेटेड ट्रेडिशन है, इसीलिए हर रीजन में ये नहीं माना जाता, ये रीजनल है। ठीक है। इसमें आपको जो कीवर्ड याद रखना है वो है सोलर कैलेंडर, जो कि मकर राशि में सन जा रहा है, एग्रीकल्चर और सीजनल ट्रांजिशन। अब बात करेंगे ओनम और पोंगल की। ये क्या है, ये भी हार्वेस्ट, एग्रीकल्चर और कम्युनिटी के ऊपर है। ओनम केरला में मनाया जाता है बहुत पॉपुलरली, और ये भी एक हार्वेस्ट सीजन सेलिब्रेशन है। इसे पुकालम फ्लावर कारपेट, यानी जो आप बनाते हैं रंगोली, उसको फ्लावर से बनाया जाएगा वहां पे, तो पुकालम। आई डोंट नो, मैं केरला से नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। अगर आप में से कोई हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि केरला में पुक्कालम क्या होता है एग्जैक्टली exactly। और ओनम फीस्ट होती है, यानी खाना भोज की तरह, और ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस होते हैं, रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी होती है। ओनम भी रीजनल होता है, पूरे इंडिया में नहीं होता, लेकिन केरला में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसका जो कोर आपको पकड़ना है वो है एग्रीकल्चर, कम्युनिटी और कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। ये भी एक हार्वेस्ट सीजन सेलिब्रेशन है, ये आपको याद रखना है। अभी तक हमने दो हार्वेस्ट पढ़ लिए, एक मकर संक्रांत और एक ओनम। अब हम पढ़ रहे हैं पोंगल, जो कि तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर है। ये है ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर नेचर। ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी के लिए किया गया फेस्टिवल है। इसमें ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, कैटल रिलेटेड ऑब्जर्वेंसेस होते हैं, कम्युनिटी और फैमिली पार्टिसिपेशन होती है। इसका जो कोर है वो है हार्वेस्ट, नेचर, एग्रीकल्चर और ग्रैटिट्यूड। देखिए, जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं वो इंडिया की यूनिटी बताते हैं थ्रू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी। अब ओनम भला होता केरला में है लेकिन हार्वेस्ट सीजन है, मकर संक्रांत भी होती है लेकिन वो भी एक हार्वेस्ट सीजन है, लेकिन आप देखेंगे नदर्न इंडिया में ज्यादा होता है। लेकिन वैसे तो दोनों एक ही चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैसाखी और आपके जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो भी कुछ ही टाइम पहले बीता है। बैसाखी होती है पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में। ये एक स्प्रिंग हार्वेस्ट और एग्रीकल्चरल साइकिल का फेस्टिवल है। कम्युनिटी सेलिब्रेशन, रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल और रिलीजियस एसोसिएशन विद इन सिख ट्रेडिशन। बैसाखी सिख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका कुछ हिस्टोरिकल और रिलीजियन एसोसिएशंस भी है। एक स्प्रिंग हार्वेस्ट है, कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है, और ये भी रीजनल वाइज इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हार्वेस्ट, कम्युनिटी और ट्रेडिशन आपके लिए याद रखने वाले वर्ड्स हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक पब्लिक चैरिट प्रोसेशन है। इसमें श्री जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र और सुभद्रा देवी को मंदिर से उनके निकाल के भक्त उनके रथ पे बैठा के उनको पुल करते हैं। अगर आपने देखा हो तो जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी धाम की बहुत फेमस है, और अभी कुछ ही दिन पहले उनका हुआ था, और आपने अगर देखा हो तो बहुत लोग, बहुत से श्रद्धालु लोग जाते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत मैसिव स्केल पे होता है। ये एक टेम्पल सेंटर कल्चरल ट्रेडिशन है। अब ये टेम्पल सेंटर्ड है, देखिए जगन्नाथपुरी का जो ये जो ट्रेडिशन है ये टेम्पल सेंटर्ड है। आपको कोई जगह ऐसा रथ यात्रा नहीं दिखेगी जो जगन्नाथपुरी में दिखेगी, इसलिए ये जो फेस्टिवल है ये बहुत ही टेम्पल सेंटर्ड फेस्टिवल हो चुका है। स्ट्रॉन्ग रीजनल एंड नेशनल कल्चरल सिग्निफिकेंस है। आप देखिए, ये है तो रीजनल लेकिन नेशनल, पूरे इंडिया में इसके बारे में आप जानते हैं और आप एंजॉय करते हैं, भला अपनी टीवी से देखते हुए। तो ये एक सैक्रेड ट्रेडिशन है और पब्लिक पार्टिसिपेशन मैसिव स्केल में होती है इसकी। इसीलिए आप देखिए यू नेट के इंसाइट से कि फेस्टिवल्स कैन कनेक्ट टेम्पल ट्रेडिशंस विद पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स को भी ऐसे फेस्टिवल्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद पीपल। अब मैं भला उड़ीसा में ना रहूं, लेकिन मुझे पता है कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हो रही है और मैं वो देख रही हूँ, तो मुझे भी उसको उतना ही एंजॉय करने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है फेस्टिवल्स की।
अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी, जो कि आने वाली है कुछ टाइम में। अब गणेश चतुर्थी भी एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं, ये रीजनल वेरिएशंस है। पहले सिर्फ महाराष्ट्र में होती थी, अब धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल कंसर्न सराउंडिंग इमर्जन प्रैक्टिसेस, अगर आपको पता हो तो जो प्रतिमाएं होती हैं वो पीओपी की बनती हैं ज्यादातर, तो उसकी वजह से इमर्जन प्रैक्टिसेस में कई सारे कंसर्न्स होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने देखा हो कुछ एनवायरमेंटल कॉन्शियस लोगों ने मिट्टी के प्रतिमाएं बनाना शुरू किया, बायोडिग्रेडेबल चीजों से बनाया, इको फ्रेंडली गणेश आने लग गए हैं अब। तो इससे क्या होता है, आपकी इकोलॉजी, आपकी इकोसिस्टम भी हेल्दी रहती है। तो ये इसके लिए फेस्टिवल रिचुअल और कम्युनिटी इकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंस है गणेश चतुर्थी की। और ये मैंने आपके लिए एक इंडियन फेस्टिवल कैलेंडर लगाया है, इसमें आप देखिए जनवरी टू नवंबर सारे फेस्टिवल्स हैं, हिंदू फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। और कैलेंडर टाइप्स जो हमें पता होना चाहिए, आप इसे अभी याद कर लीजिए। ये सोलर लूनर का कॉन्सेप्ट हम एस्ट्रोनॉमी में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी करेंगे बहुत कंफ्यूजन होगी, उस टाइम हम जीरो से समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपका रक्षाबंधन आने वाला है वेरी सून, और फिर जन्माष्टमी भी आ जाएगी, तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज कल्चरल मैप को। नॉर्थ इंडिया में बैसाखी, होली, दीपावली और कुछ रीजनल सीजनल फेस्टिवल्स बहुत पॉपुलर है। वेस्ट बंगाल में, गुजरात, वेस्ट इंडिया में देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में, अ, गुजरात में नवरात्रि और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत फेमस है। ईस्ट इंडिया में अगर आप जाएं तो उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा, और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। साउथ इंडिया में केरला में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल और कर्नाटका में रीजनल दशहरा और नवरात्रि ट्रेडिशंस बहुत फेमस है। और पैन इंडिया फेस्टिवल्स की बात की जाए तो मकर संक्रांति, जिसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और दीपावली, होली और रक्षाबंधन बहुत मैसिव स्केल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए वन सिविलाइजेशन बट मेनी रीजनल एक्सप्रेशंस, इसीलिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया को कहा जाता है स्टेट वाइज कल्चरल मैप। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच फेस्टिवल इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट साइकिल इन तमिलनाडु? इन तमिलनाडु गाइस, तमिलनाडु मतलब सदर्न इंडिया। अब यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, मकर संक्रांति नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पोंगल। Which festival is especially associated with the solar calendrical transition into Makar? अब यहाँ पे सोलर कैलेंड्रिकल ट्रांजिशन पूछ दिया आपसे, इसका मतलब है आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि अच्छा मकर संक्रांति में सोलर कैलेंड्रिकल ट्रांजिशन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा मकर संक्रांति। और फिर फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंटली ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे वो है मैच द फॉलोइंग। ओनम क्या है, वो है आपका एक हार्वेस्ट कल्चरल हेरिटेज। पोंगल क्या है, पोंगल है आपका हार्वेस्ट। और बैसाखी आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग हार्वेस्ट। और रथ यात्रा आपका टेम्पल एसोसिएटेड है। अब वो स्टेट पूछ देगा, तो स्टेट हमने सामने मार्क कर दी है कि ओनम किसका है, ओनम इज ऑफ योर केरला। तमिलनाडु का पोंगल, पंजाब का बैसाखी और उड़ीसा का रथ यात्रा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इजी था, बट इसको समझाने का जो आज का पर्सपेक्टिव था कि आपको कोर पता चल जाए कि हर फेस्टिवल्स में से आपको लेना क्या है। आई एम श्योर फेस्टिवल्स के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन जो फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए हैं वो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और उनमें भी जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट किया गया है वो आप जरूर याद रखिए, स्पेशली जो सोलर लूनर वाला कॉन्सेप्ट है वो। और यस, आई थिंक इतना आप फेस्टिवल्स में कर लेंगे तो बहुत होगा। विद दिस फेस्टिवल्स वाला पार्ट हमारा खत्म होगा। दो और टॉपिक बचे हैं और फिर हम सोसाइटी वाला भी पार्ट टॉपिक खत्म कर देंगे। सो यस, अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी को बढ़ाएं, हर बच्चों तक पहुंचाएं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। आज का जो क्वेश्चन है उसे जरूर बताएं कि जो नवरात्रि आती है वो चारों नवरात्रि कौन से महीने में आती है, अगर आपको पता हो तो, नहीं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।